तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कल रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस देखे थे और कंसेप्ट समझा था, आज उसी के बेस पे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस होगा उन सभी का आज सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करता हूँ कल जो हमने किया था, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा क्वेश्चंस किया था। जैसे कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है कोई नंबर, कहा जाएगा, मतलब आज एक नया क्वेश्चन लेता हूँ मैं, n कोई नंबर है, ठीक है, उसको अगर हम क्या करते हैं 20 से डिवाइड करते हैं। अगर n को 20 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास जो शेषफल बचता है वो बचता है कितना, 12। ठीक है, अगर कोई नंबर n है, अगर किसी नंबर n को 20 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, r जो है वो 12 बचता है। ठीक है, अब बोला जाएगा कि इसी नंबर को, इसी संख्या को, यानी कि n को ही अगर मान लो 5 से डिवाइड किया जाए तो बताओ शेषफल क्या बचेगा। तो हमने पढ़ा था या कल समझा था कि हमें इन नंबर से कुछ लेना देना नहीं होता, हमें क्या करना होता है, इसी रिमाइंडर को क्या करना है, भाग देना होता है 5 से। यानी कि 12 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर क्या बच के आ जाएगा, 2। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन से, या एक बार मैं इसका एक्सप्रेशन भी लिख देता हूँ कैसे हमने किया था। मतलब n कोई नंबर है और क्या करते हैं हम उसको 20 से डिवाइड करते, तो 20 इंटू में कुछ ना कुछ तो कोशेंट बनेगा ही बनेगा, कुछ ना कुछ तो 20 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो कोशेंट हम मान के चलते हैं कि q बनता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कुछ रिमाइंडर निकल के आता है और रिमाइंडर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, प्लस में लिख देते हैं 12। अब हमारे पास ये नंबर बन गया। अब मैं कहता हूं कि इस नंबर को 5 से डिवाइड किया जाता है तो बताओ शेषफल क्या है। तो डेफिनेटली हर एक कंडीशन में ये वाला जो नंबर होगा वो क्या हो रहा होगा, 5 से डिवाइड हो रहा होगा। यानी कि हमें इससे कुछ लेने देना नहीं है, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे ना तो डेफिनेटली हमारे पास रिमाइंडर जो बन के आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें क्या करना होता है, जो इस वाले नंबर का रिमाइंडर बच रहा होता है, 20 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर बच रहा होता है, उसी को ही क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 2। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, n हमने समझा था कोई संख्या था। ठीक इसी प्रकार से मान लो आज हम बात कर लेते हैं n कोई नंबर है, क्या क्या आता है, उसको 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बन के आता है वो कितना आता है, r इज इक्वल टू, हम बात कर लेते हैं r जो आया हमारे पास क्या आया, 7 आया, 7 आता है। अब कहा गया जाएगा कि अगर 2n को 5 से डिवाइड करेंगे तो r बताओ क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बोला जाएगा n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं तो r बताओ क्या आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से n स्क्वायर प्लस में 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो r बताइए क्या होगा। n की पावर क्यूब को हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड देते हैं तो बताओ r क्या आएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने 4-5 क्वेश्चन बना दिए। अब मान लो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं पहले डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया आंसर तो हालांकि क्या होगा, 7, मतलब r हमारा क्या आया था 20 से डिवाइड करने पे 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 49 को वापस 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। इस केस में 7 आया था ना, ये 2n को बोला है तो 2n का मतलब 7 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 14 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। ठीक, इसी प्रकार से n स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, रिमाइंडर 4 ही आएगा। n स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 को 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 0। ठीक, इसी प्रकार से n की पावर क्यूब यानी कि 7 की पावर क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 343, यानी कि 343। तो 7 की पावर क्यूब 343 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 3। तो देखा आपने, यहाँ पे मैंने 4-5 क्वेश्चन ले लिया, 4 क्वेश्चन ले लिया, ये चारों क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कैसे कैसे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। यानी कि जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है n, ठीक है, अगर हम उसको क्या करते हैं 20 से डिवाइड करते हैं तो 20 से डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ तो कोशेंट बनेगा ही। जैसे कि कोशेंट क्या होता है, जैसे मान लो n कोई नंबर है, 20 से हम उसको डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोशेंट बनेगा और क्या होगा, 20 का मल्टीपल होगा, यानी कि 20x की हम बात कर लेते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ और नंबर ही ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर 7 बच रहा ना, तो हम क्या करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 67 ले लिया नंबर, मतलब कोई नंबर जो मैंने n की बात करता हूँ, n को मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेता हूँ, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 67। अब 67 को 20 से डिवाइड करते तो 23 जा कितना आएगा, 60, क्या आया, 7। अब ये जो 7 है हमारे पास क्या बन के आया, रिमाइंडर बन के आया। तो जाहिर से आते मैंने यहाँ पे बताया था आपको n इज इक्वल टू नंबर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ कोशेंट बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, भागफल यानी कि कोशेंट 3 बन रहा है तो 3,
जमा कितना है शेषफल होता है तो 7 है ना। अब 20 को 3 से गुना करेंगे 60, 60 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 67 यानी 67। अब बोला है इस नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, इस नंबर को नहीं, इस नंबर के ट्वाइस को यानी इस नंबर के दुगने को, इस नंबर के दुगना यानी ये नंबर हमारा अगर दोगुना कर देते हैं तो 67 का दुगना करेंगे यानी कि 67 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 134 है ना। और 134 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 5 दूनी 10, क्या बच गया 3, 5 6 30 है ना, बच कितना गया 4 यानी कि हमारे पास जो r आया वो कितना आया 4 यानी कि नहीं कटेगा। यानी कि 134 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 5 दूनी 10, 3 फिर 4 उतारते हैं 5 6 30, रिमाइंडर क्या बना 4 बना। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है रिमाइंडर 4 ही लिखा है। अगर इस नंबर के स्क्वायर को, इस नंबर के स्क्वायर को यानी कि 67 के स्क्वायर को हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं किससे 5 से। तो देखो 67 के स्क्वायर को 67 का स्क्वायर निकालना तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इस नंबर को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मान लो इस नंबर को लिखने की बात करता हूँ मैं, जैसे कि बोला मैंने यहाँ पे 67 के स्क्वायर को n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो 67 का स्क्वायर, एक बार बताइए n बराबर क्या दिया हुआ है 67 यानी कि n को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था अभी थोड़ी देर पहले 20 इंटू में कोशेंट यानी 20 से हमने भाग लगाया था ना, और प्लस में क्या था रिमाइंडर r यानी कि 7 बचा था। अब इसका स्क्वायर की हम बात करते हैं तो स्क्वायर को हम क्या करेंगे किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो एक बात बताइए अगर कोई नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया किसी कोशेंट से और ये 5 का डिविजिबल है तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर भी जो होगा वो क्या होगा 5 का डिविजिबल होगा यानी कि 20 इंटू में क्यूब का स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या होगा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो हमें करना क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 7 के स्क्वायर को डिवाइड करना होता है। तो 7 के स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 से डिवाइड करेंगे तो r जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा 4। हमने ये सब बातें कल सीखा था, बस आज थोड़ा सा मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से n स्क्वायर प्लस 1 यानी n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1 की हम बात करते हैं तो n स्क्वायर क्या है 20 इंटू में q प्लस में 7 का स्क्वायर और प्लस में क्या करना है 1। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करते हैं। हमसे पूछा जाता है बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो इससे रिमाइंडर की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें पता है ये स्क्वायर हो या कुछ भी हो ये कट ही जाना है। यहाँ पे रिमाइंडर 0, 5 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब 2 के स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना आता है 4, 4 प्लस में 1 कितना होगा 5 और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या 0। और हमने भी क्या किया यहाँ पे n स्क्वायर प्लस में 1 किया था 0। n क्यूब की हम बात करते हैं तो हमें देखो करना क्या है कुल मिला के, हमें इससे अब कुछ लेना देना नहीं होगा, चाहे स्क्वायर बोले ट्वाइस बोले मतलब मल्टीपल बोले 2 गुना बोले, यहाँ पे 3 गुना ही बोल सकता है, तो हमें इससे लेने देना होगा। यानी कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा सिंपल था 2 गुना यानी कि 7 को 2 से गुना करेंगे और इसी को हम क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। और ये हमने देखा कहाँ से आया, करेंगे इसको तो 14 को डिवाइड करेंगे 4। ठीक, इसी प्रकार से n स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे 49 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 7 का स्क्वायर 49 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 50 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बन रहा है 0। ठीक, इसी प्रकार से n क्यूब 7 की क्यूब की बात करते तो कितना आता है 343। ठीक है, और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास रिमाइंडर 3। तो हर एक केस में हमें यहाँ पे कल जो हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम का कुछ क्वेश्चंस या कुछ कंसेप्ट, वो अब हमें यहाँ पे लेने देना किससे होगा रिमाइंडर से लेने देना होगा। ठीक है, सिर्फ रिमाइंडर को देख करके हम कर सकते हैं कि हमारे पास शेषफल क्या बचेगा और बहुत ही जल्दी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा उसी से रिलेटेड। जैसे मान लो कोई नंबर n है, ठीक है, n को अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है r बचता है वो हमारे पास कितना बचता है r हम मान के चलते हैं कि r हमारे पास बचता है 7। ठीक है, मतलब किसी संख्या n को 18 से डिवाइड देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है 7 बचता है। अब उसी नंबर को यानी कि n को ही अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, n को ही अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, n नहीं लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं n स्क्वायर को, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारे पास n स्क्वायर प्लस में 1 को। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारे पास 2n प्लस में 2 को।
चौथा क्वेश्चन हो गया हमारे पास 3n प्लस में 1 को। पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं हम 3n माइनस में 1। छठा क्वेश्चन ले लेते हैं हम n की पावर क्यूब प्लस में 1। सातवां क्वेश्चन हम ले लेते हैं n क्यूब माइनस में 1। अब मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बताओ कि इन सब का रिमाइंडर क्या आएगा। मतलब क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है, एक बार आप सुनिएगा, ठीक है। जैसे मान लो दिया हुआ है कि n कोई नंबर है जिसको हम 18 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड लगाते हैं यानी कि भाग देते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 7 बचता है, ठीक है। उसी संख्या के स्क्वायर को अगर 9 से डिवाइड किया जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर इसको 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। उसी संख्या के स्क्वायर प्लस में 1 को 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। उसी संख्या के दुगने में 2 जोड़ दिया जाता है, उसको 9 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। उसी संख्या के 3 गुने में 1 जोड़ा जाता है, उसको अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। उसी संख्या के 3 गुने में से एक कम को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर, क्यूब में से 9 को रिमाइंडर, और पावर क्यूब माइनस में 1 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हर एक कंडीशन में ये सेकेंडों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सभी नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, हमें वो पूछा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि कभी भी अब हमें इस नंबर से कोई लेना देना नहीं होगा, कहीं ना कहीं 18 का ये मल्टीपल है ना। तो n की अगर मैं बात करता हूँ तो n हमारे पास क्या आएगा, n जो होगा वो क्या होगा, 18 इंटू में क्वोशंट होगा और प्लस में 7। तो कंफर्म है ये नंबर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो भी वो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। लेकिन हम प्लस और माइनस करते हैं 1 2 तो वो नहीं होता, तो प्लस माइनस कहीं ना कहीं बाहर जुड़ जाएगा इस नंबर में, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूँ 9 से डिवाइड करते हैं, आंसर मैं एक बार डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 4, 9 5 45, शेषफल क्या आ गया 4, इसका आंसर। यहाँ पे हम बात करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, 9 से भाग देते तो 9 5 45, क्या आ गया रिमाइंडर 5। तो इसको हम भाग देंगे, 2 गुने की बात करते हैं, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 को फिर से, मतलब 16 जो है 9 से बड़ा है तो फिर से भाग दे दीजिए। तो 16 को हम 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 एकम 9 और 7 16, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 7। 3 गुना यानी कि 7 × 21 और 1 22, रिमाइंडर का खेल है बस। 3 से गुना करेंगे 7 × 21 और 1 22, यानी कि 22 को हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 4 22, यानी कि क्या आ जाएगा 4। 3 गुने में 1 घटा दिया जाता है, यानी कि 7 × 21 में से 1 गया तो कितना आएगा 20। 20 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 2। ठीक, इसी प्रकार से क्यूब, 7 की क्यूब 343 और 1 44, 344 को हम क्या करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं। और आप डेफिनेटली ये 9 की डिविजिबिलिटी रूल जब बताऊंगा ना तो 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। ठीक है, ये 9 के डिविजिबिलिटी के बेस पे हम कर लेते हैं, या फिर आप भाग देंगे देख लेना 344 को, तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। क्यूब में से 1 घटा लेंगे तो कितना आएगा 342, यानी कि 342/9, और इसको डिवाइड करते हो तो क्या आएगा शेषफल 0। ये हमारा क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको जहाँ तक मैंने रिमाइंडर थ्योरम करवाया है वो समझ में आया होगा, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन ही बहुत क्वेश्चन, अभी हम उस स्टेप पे बढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो दे दिया जाएगा 2 की पावर 97 को हम अगर डिवाइड करते हैं 9 से तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, या फिर 3 की पावर 315 बटे में डिवाइड करते हैं 7 से तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम इस पे बढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन इन जो अभी मैंने करवाया आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक एक करके, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूँ। अब हम एग्जाम में आए हुए ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम उससे। वैसे रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही अच्छा चैप्टर टॉपिक है। जैसे मैं बात करता हूँ, देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि बोर्ड में होगा आपके स्क्रीन पे। क्या दिया हुआ है, अगर यदि किसी संख्या को 121 से, ठीक है, अगर किसी संख्या को 121 से विभाज्य करते भाग देते हैं या विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ये जैसे कि दिख रहा है आपको क्वेश्चन, अगर किसी संख्या को 121 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 25। उसी संख्या को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा। तो हमें क्या करना है,
हमें पता है कि संख्या जो होगा कुछ ऐसा रहा होगा 121 गुने में q प्लस में 25, और इस संख्या को हम 11 से भाग देंगे तो ये तो कटने पे 0 बचेगा, 11 से इसको भाग देंगे, 11 दूनी 22, शेषफल क्या आएगा 3। तो ये हमारा क्या है आंसर है। हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा क्या जाएगा, यहाँ पे बोला जाएगा कि एक संख्या को, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। संख्या को 29 से भाग देने पर, मतलब कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है 63। अब क्या रखा है, उसी संख्या को क्या किया जाता है, कितने से भाग दिया जाता है, 29 से भाग दिया जाता है। तो बताइए हमारे पास शेषफल कितना आएगा। तो 29 दिए 87, ये कट जाएगा, हमारे पास जो संख्या डायरेक्ट 29 दूनी कितना होता है 58, बच कितना जाएगा 5। तो r जो आएगा हमारे पास कितना आएगा 5। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जिसको मैं करवा रहा हूँ। जैसे कि अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, जैसे कि देख रहा होगा आपको बोर्ड पे, किसी संख्या में 56 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है। किसी संख्या में 56 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बचता है 29 रिमाइंडर बचता है आता है। यदि उसी संख्या को 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। हमें 8 से उसी नंबर को डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करो, 8 त्रिक 24 और 5 29, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। फिर इसी प्रकार से किसी संख्या को 6 से भाग देने पर, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखना था ना मुझे, ये क्या था 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, कहा क्या गया है, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। ठीक है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। किसी संख्या को, कोई संख्या n है मान लेना, अगर मैं इसको किससे डिवाइड करूं 6 से डिवाइड करूं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है 3। अगर इसी संख्या के वर्ग को यानी कि n स्क्वायर को अगर हम 6 से डिवाइड करते तो शेषफल क्या बचेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और डेफिनेटली अगर हम 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, मतलब शेषफल क्या बताया मैंने, कभी भी 6 से तो छोटा नहीं आएगा जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, तो जाहिर से आता है यहाँ पे क्या बचने वाला, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और 9 तो हो नहीं सकता इसका रिमाइंडर, तो 6 से एक बार और भाग दे देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 3। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर कितना है 4। ठीक है, तो 4 इसका सही है। 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल, उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल, मतलब किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है 3, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दे, मतलब किसी नंबर को मान लेते हैं, नंबर नहीं पता लेकिन मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। 5वां क्वेश्चन है, 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचता है 3 बचता है। ठीक है, अब इसी संख्या के वर्ग को, तो जाहिर सी संख्या का हम वर्ग नहीं करेंगे, मतलब जिससे हमने भाग दिया ना, 5 को भाग दिया जिस संख्या को, उस संख्या के वर्ग की बात करें, मतलब नॉर्मली एक बार फिर से रिमेंबर करवाया तो n निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 5 इंटू में कोशेंट और क्या करते हैं प्लस में 3। अब क्या रखा, इस संख्या के वर्ग को, यानी कि संख्या का वर्ग कुछ ऐसा होगा, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से तो पूरी तरीके से कट जाएगा 0, इसके स्क्वायर को भाग दो तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो हम 9 को क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास शेषफल 4। यही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर कितना है 4, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 5वां हो गया। 6वां क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, यदि किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है ना, 387 से भाग देने पर, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर हमारे पास शेषफल कितना प्राप्त होता है 48। उसी संख्या, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए
यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यदि उसी संख्या को, मतलब कोई नंबर होगा जिसको 387 से भाग दिया 48 आया, अगर उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए यानी कि 43 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल बताइए क्या आएगा। तो 43 से हम डिवाइड 48 को करेंगे, जो रिमाइंडर बच के आया है, तो 48 को भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी कि इसको हम भाग देंगे 43 से 48 को, तो हमारे रिमाइंडर क्या आएगा, 5। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2-2 सेकंड के सारे क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा ये, और ये सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। हम बात करते हैं दो संख्याओं को 33 से अलग अलग। अब एक थोड़ा सा ना मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे ये दिया हुआ क्वेश्चन, उसके बेस पे जैसे यहाँ पे कहा जाएगा दो संख्या, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 9 और एक संख्या लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या, 7। अब मैं कहता हूँ इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ और इसको भी 5 से डिवाइड करता हूँ। इसको मैं अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो बताओ 5 से 9 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कम 5, शेषफल कितना बच रहा है, 4। ठीक है, अब कहता क्या यहाँ पे 7 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 5 से कम 5, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। अब आपसे ये कह देगा कि बताओ इस संख्या के जोड़ को, इस संख्या के जोड़ को, यानी इस संख्या के जोड़ को 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा शेषफल। तो देखो हमें संख्या जोड़ के डिवाइड नहीं करना, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 और 2 6, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कम 5, क्या आएगा शेषफल, 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 7 16, 16 को डिवाइड करो आप 5 से तो क्या आएगा, 5 3 15, क्या आएगा शेषफल, 1 ही आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कहा क्या है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इसके बेसिस पे, जो आपको समझ में आ जाए। देखिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है किसी संख्या को 12 से डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं 35, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 46। कहा गया है कि इस संख्या को ना, दोनों ही संख्या को 12 से और 12 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दो संख्या को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बचेगा, 12 दूनी 24, कितना बचेगा, 11। यहाँ से भाग देंगे 12 3 36, कितना बचेगा, 10। अब क्या कहेगा, इन संख्या के जोड़ को, इन संख्या के जोड़ को 12 से डिवाइड दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं, हमें ऑप्शन में तो ये सब दिया होगा, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो रिमाइंडर आया उनको जोड़ लो आप। तो रिमाइंडर का जोड़ 21, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 9 आ जाएगा। ये हमारा शेषफल आएगा, है ना। हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को जोड़ देंगे और हम देखेंगे जो रिमाइंडर है अगर डिवाइजर से बड़ा आ रहा है तो हमें उसको फिर से भाग लगाना होता है। तो जाहिर से आता है यहाँ पे भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी यही करना है हमें। अब एक बार बताओ, इन संख्या को हम जोड़ लेते हैं, एक बार जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा, 81 81 आ जाएगा। 81 को भाग दो 12 से, 12 6 72, कितना आ रहा है शेषफल, 9 ही आ रहा है हर एक कंडीशन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप भी समझ में आया होगा। हम देखते हैं एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ ऐसा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे कहा गया क्या है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, ठीक है, दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं हम, एक x रहा होगा और एक y रहा होगा। इसको 33 और 33 से डिवाइड करते हैं तो इस वाले केस में जो r आता है, इस वाले केस में जो रिमाइंडर बच के आता है वो कितना बचता है, 21, ठीक है। इस वाले केस में रिमाइंडर कितना बचता है, 21, और इस वाले केस में रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है, इस वाले केस में रिमाइंडर जो बचता है वो 28। अब हमसे बोला क्या गया है कि इन संख्या के जोड़ को, यानी इस संख्या के योग को, यदि उन दोनों संख्या के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो संख्या को जोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि x + y को जोड़ने की हमें जरूरत नहीं है। हमने सीख लिया कंसेप्ट। हम क्या करेंगे, रिमाइंडर का जोड़ लगा देंगे। रिमाइंडर को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49। अब हम इसको क्या करते हैं, 33 से डिवाइड करते हैं तो 33 से कम 33, कितना आ जाएगा, 16। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, r, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। यानी कि इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन कितना है, 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करता हूँ। तो देखते हैं एक क्वेश्चन देख रहे होंगे आप अपने बोर्ड पे, दिख रहा होगा कि क्या क्या रखा है, 387 को, मतलब किसी संख्या को, ये तो हमने कर लिया ना,
ये भी कर लिया। ये बात करते हैं n को 4 से भाग देने पर, n को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है, 3 शेष बचता है। ठीक है, कोई संख्या n है उसको 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। क्या कहा गया है, 2n को 4 से भाग देने पर, यानी कि 2n को 4 से भाग देने पर शेष बताइए क्या बचेगा, r। ठीक है, तो अभी बताइए इसमें r की हम बात करते हैं तो r क्या आएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे 2n, यानी कि इसका दुगना कर लो आप, तो 2 गुने में 3 और बटे में 4, यानी कि क्या आ गया 6 बटे में 4। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, शेषफल 2, यानी कि ऑप्शन क्या है इसका, दूसरा सही है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं कोई संख्या जब 175 से विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या रखा है देखना। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, मतलब कोई नंबर है उसको 175 से डिवाइड किया जाता है तो r कितना बचता है, r जो बचता है वो 132 बचता है। ठीक है, अब कहा यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए, अभी उसी संख्या को क्या करेंगे हम 25 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 132 बटे में 25, 25 सत्ते 100, हाँ, तो क्या कहा गया है 25 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो मैंने बोला संख्या को भाग नहीं देना, हमें रिमाइंडर जो बचा हुआ उसी को डिवाइड करना है। तो क्या आता है 25 पंचे 125, तो शेषफल आंसर क्या आएगा 7। भाग जब हम देंगे ना 132 को 25 से तो शेषफल क्या आएगा 7। तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या होगा आंसर। देखा होगा आपने कि बहुत सेकेंडों में क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल रहा है। अब क्या कहा गया, यदि किसी संख्या को 342 से विभाजित किया जाए तो, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जाता है, कहा जाता है किसी संख्या को 342 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। 342 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होता है 47। अब कहा जाता है उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए। एक बात है 18 से तो पूरी तरीके से डिवाइड है, मैंने बोला ना इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इसको देखना है। तो 47 को 18 से डिवाइड कर दो आप, जाहिर से आते कितना 18 दूनी 36, आंसर क्या आएगा 11, यानी कि r की हम बात करते तो क्या आएगा 11। यही हमारा क्या है आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है 2 सही है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11वें क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है, दिया हुआ है यदि एक संख्या x को 2, मतलब कोई संख्या x है, उस संख्या को, अब संख्या दे रखा है 289, ठीक है, 289 से विभाजित करने पर शेष 18 बचता है, यानी कि r की हम बात करते हैं तो r कितना आता है 18 बचता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, अगर उसी संख्या को x को ही किससे भाग दिया जाता है 18 से, तो शेष कितना बचेगा, सॉरी 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो हमें इन सब से लेने देना नहीं है, हम क्या करेंगे r को ही डिवाइड कर देंगे, यानी कि रिमाइंडर जो बचा हुआ है 18 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी आंसर 4 सही होगा। ये 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं। अब 12वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a 288 से विभाजित करते हैं। ठीक है, a 228 को विभाजित करते हैं तो शेष 18 बचता है। a का 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ क्या है, मतलब a को, ठीक है 228 को अगर हम a से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है, r जो बचता है वो कितना बचता है 18, शेषफल जो है वो 18 बचता है। कहा गया है a का 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। तो ऐसा करते हैं हम रिमाइंडर यहाँ से घटा देते हैं, रिमाइंडर हम क्या करेंगे यहाँ से घटा देंगे, तो 228 में से 18 घटा देंगे तो कितना आएगा 210। अब एक बताइए 210 जो होगा वो a से क्या डेफिनेटली डिवाइड होगा, तो सबसे बड़ा संख्या हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है। तो कौन सी संख्या है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हमारे पास ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या से चेक करते हैं 70, 70 से काटेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, है ना, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा संख्या क्या है आंसर 70, यानी कि a जो है वो क्या आएगा हमारे पास 70। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा।
नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहा गया है n को 6 से विभाजित करते हैं तो शेष 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से डिवाइड करेंगे, n को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, r जो है वो r कितना बचता है, 4 बचता है। ठीक है, अगर उसी n को मतलब कि 2n को अगर हम क्या करें, किससे डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा, तो r का दुगना कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा 2। तो 2 हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी प्रकार से दिया हुआ किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 47। किसी संख्या को 361 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर जो आता है वो कितना बचता है, 47। r जो है ना 47 बचता है। ठीक है, कहा गया है यदि उसी संख्या को 19 से डिवाइड किया जाए, अगर उसी संख्या को 19 से डिवाइड किया जाए तो r क्या बचेगा, तो 19 दूनी 38, कितना आ जाएगा 38, तो r कितना आ जाएगा 9। यही हमारा क्या है आंसर है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। तो हमने देखा आज का क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को पता होगा जैसे कि CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कल से जो है ना जितने भी CHSL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक एक करके मैं सेट जो है ना, मतलब कि सैटरडे और संडे मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के मैथ के जो सॉल्यूशन या प्रैक्टिस सेट है उसको मैं लेके आऊँगा, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक सेट को एक बार में कंप्लीट करवा के कल से डालने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं कल। ठीक है।